बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 3. Students, कल हमने यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस बुक में किए थे, जिसमें प्रोनाउन शामिल था, प्रोनंसिएशन थी और कुछ MCQs थे। आज जो हमारे पास नेक्स्ट पेज पर काम है, पेज नंबर 16 आप देख सकते हैं, ग्रेड 3 की इंग्लिश बुक का पेज नंबर 16। इसमें लाइन नंबर 1 पर आपको नज़र आ रहा होगा, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स alphabetically according to the second letter of the word. First two words have been arranged. अच्छा, यहाँ आप इन तमाम वर्ड्स को देखें, सारे बी से स्टार्ट होते हैं, तो फर्स्ट लेटर के मुताबिक इनको जो अरेंज करना थोड़ा मुश्किल इसलिए क्योंकि सारे बी से हैं, ठीक है। सारों को फर्स्ट पे नहीं रखा जा सकता, लेकिन जो सेकंड अल्फ़ाबेट है उसके लिहाज से हम इनको अरेंज करने वाले हैं। सबसे पहले ए बॉल में आता है, ये इस वर्ड में, ठीक है। ए के बाद बी नहीं है, ठीक है। सी नहीं है, डी, ई बेयर में आता है, ठीक है। एफ, जी, एच, आई, बिल। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या आ रहा है? बिल। बिल के बाद अच्छा, आई के बाद आई, जे, के, एल। अच्छा, एल ये ब्लैक में है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है ब्लैक। ब्लैक, एल, एम, एन, ओ हमारे पास यहाँ बॉयल में आ रहा है, बॉयल, ठीक है। तो बॉयल यहाँ लिखते हैं। ओ के बाद है पी, क्यू, आर ब्रदर में आ रहा है, ठीक है, ब्रदर। और लास्ट जो वर्ड है वो है बटर। अच्छा, अब जो हमारा अगला सवाल है वो है, यूज़ द फॉलोइंग प्रोनाउंस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। इसके लिए आपको अपनी नीट कॉपी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो नीट कॉपी खोल लें। ओके, ये हमारे वर्ड्स हैं और इस तरीके से आपने लिखना होगा, लाइन ड्रॉ करके। प्रोनाउन एक साइड को लिखने हैं और दूसरी साइड को इनके सेंटेंसेस होंगे। सो द फर्स्ट प्रोनाउन इज ही इज़ माई ब्रदर। याद रखिएगा, यहाँ जब आप प्रोनाउन लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, लेकिन जब इसका सेंटेंस बनाएंगे तो कैपिटल लेटर से बनाएंगे, ठीक है। तो ही इज़ माई ब्रदर। नेक्स्ट प्रोनाउन इज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट प्रोनाउन इज they were fighting. The next pronoun is her. I like her dress. My I lost my book. Okay, mark the right answer from the given choices. Choose the word in which K is silent. Kick, knife, keyboard, kitten. The word knife has a silent K. Choose the word in which W is silent. Wolf, window, watermelon, who. Okay, the next one is, a dash is a word used in the place of a noun. Verb, vowel, pronoun, consonant. Pronoun. Okay, we
should always respect dash family. We के साथ कौन सा प्रोनाउन कैरी करता है? our, hers, his, their. our Kiran is a girl dash respect her elders. Kiran is a girl which विच नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए ये यहाँ पर कैरी नहीं करेगा. व्हाट भी नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है. हाउ का तो यहाँ कोई लिंक ही नहीं बनता, तो हु करेक्ट आंसर है. relative pronoun. Relative pronouns. Relative pronoun is used to introduce a relative clause such as who, which, where, that, etc. अच्छा, अब इसको समझने के लिए हम आगे एक एक्टिविटी करेंगे. उसमें ब्लैंक्स में हम रिलेटिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल करेंगे, तब आपको इसका यूज़ जो है करेक्टली समझ आएगा. यूज़ who, which, where और that in these sentences. अच्छा, who, which, where, that का जो मीनिंग है वो अगर सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो मीनिंग डिफरेंट है. who का मतलब कौन, which का मतलब है कौन सा, where का मतलब है कहाँ, that का मतलब है वो. लेकिन ये जब सेंटेंसेस के बीच में आते हैं तो ये किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं और ये प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. ठीक है. दिस इज़ द बॉय हु रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स. ये वो लड़का है जो अपने बड़ों का एहतराम करता है. तो यहाँ हु का मतलब है जो. दिस इज द बॉय हु रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स. ही विल वर्क डैश देयर इज शेड. ही विल वर्क वेयर देयर इज अ शेड. वो ऐसी जगह काम करेगा जहाँ साया हो. ठीक है. धूप में काम नहीं कर सकता, तो ही विल वर्क वेयर देयर इज शेड. अब यहाँ पर वेयर का मतलब कहाँ नहीं बल्कि जहाँ है. ही विल वर्क, वो ऐसी जगह काम करेगा वेयर जहाँ देयर इज शेड, साया होगा. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है दिस इज द गर्ल हु वन द फर्स्ट प्राइज. ये वो लड़की है हु, जिसने पहली पोजीशन ली है या पहला इनाम हासिल किया है. ओके. दिस इज माई ब्रदर दैट इज यंगर दैन मी. अच्छा, यहाँ हु इज़ यंगर देन मी भी आ सकता है, दैट इज़ यंगर देन मी आ सकता है, लेकिन हु हम ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास ऑप्शन ही एक हो. ठीक. लेकिन जब हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो, जैसे हमारे बहुत सारे बहन भाइयों में से हम किसी एक की तरफ इशारा कर रहे हैं, तब हम दैट यूज़ करते हैं. ठीक है. ये जो दैट है ये हम नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग दोनों के लिए, मतलब इंसानों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में से एक की तरफ इशारा करना. ठीक है. दिस इज़ माई ब्रदर दैट इज़ यंगर देन मी. दिस इज़ द एरिया विच वॉज फ्लडेड. This is the area dash was flooded, which was flooded. This is the area which was flooded. Add es to the following nouns to make plurals. अच्छा, यहाँ पर जो सिंगुलर प्लूरल है, सिंगुलर्स हैं, उनको प्लूरल्स बनाना है और उसके लिए रूल ये है कि आप इनके साथ ई एस ऐड करेंगे. एक और बात जो आपने याद रखनी है, ई एस हम हर जगह प्लूरल बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल करते. ठीक है. उसके लिए ये याद रखना है कि अगर आखिर में एस एच आई, एक्स आई, सी एच ओ या एस, तब हम ये इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. तो एस एच, सी एच, ओ, एक्स और एस, ये 5 लेटर्स ऐसे हैं जो कि जब भी किसी वर्ड के आखिर में आएंगे और उनको हमने प्लूरल बनाना होगा तो हम ई एस लगाएंगे साथ में. फॉर एग्जांपल ब्रशेस. नेक्स्ट है बॉक्सेस. बॉक्सेस. फॉक्सेस.
taxes, bench, benches, potato, potatoes, tomato, tomatoes, class, classes, bus, buses. हाँ, तो आज की वीडियो में जितना हमने बुक वर्क किया है यही बुक वर्क आपका होमवर्क भी है. सो आई होप यू विल डू द होमवर्क. विश यू बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.